चैप्टर के बारे में बताऊंगा, यानी इनका परिचय क्या है। सबसे पहले इनके बारे में दूंगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, इसमें यानी समांतर श्रेणी क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो आगे आएंगे तो आगे में आप लोग को ये बताया जाएगा कि इनके जो सवाल आते हैं, है ना, उन सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उसमें सवाल किस तरह से आते हैं ये भी बताया जाएगा। उसके अलावा आपको जो बिहार बोर्ड का जो SCRT बुक है ना, बिहार बोर्ड का जो SCRT बुक है आपका, ठीक है, उनमें जो सवाल होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी इन बुक में सवाल होंगे बिहार बोर्ड के बुक में, उन बुक को क्या करेंगे, यानी कि पूरे ही बुक को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे ये सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग जो है ना कुछ प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उनको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर इसमें फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि इन्हें क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम पहला दिन जो है इसमें हम क्या जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे, ठीक है। इनकी समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना पड़ता है ना, और ये क्या क्या चीज़ है जिसके जानने से हमें क्या होगा, जो हमारा जो चैप्टर होगा उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है ना यहाँ में क्या करेंगे ना, समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक सीरीज होता है, ठीक है। क्या होता है, सीरीज होता है या फिर सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये हमको सीरीज सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम क्रम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ठीक, क्या कहते हैं इसको बोलिए तो सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस। तो अब ये सवाल आता है कि ये सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए अनुक्रम यानी सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो आपको ये जानना होगा कि ये आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे देखिए लिखते हुए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरा पीछे में कोई बोर्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ जो भी हो रहा है लैपटॉप से हो रहा है, तो मैं लिखते हुए जाऊँगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली दोनों ही चीज़ करेंगे, एक तो लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप अगर नोटबुक रखें तो आप उससे नोट कर भी सकते हैं, जिससे आपको समझ में भी आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा लिखने का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सीक्वेंस या फिर अनुक्रम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग संख्याओं का, है ना, संख्याओं का एक समूह, संख्याओं का एक समूह जो क्या करता है बताइए तो, जो एक निश्चित, ठीक है, क्या, निश्चित मतलब क्या होगा, व्यवस्था होगा, ठीक है। तो निश्चित नियम के अनुसार, किसके अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पे आप पढ़ते जाएंगे। देखिए क्या है, संख्याओं का एक ऐसा समूह, एक समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, है ना, निश्चित क्रम में, ठीक है, कैसी क्रम में, निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, निश्चित क्रम में, क्रम में क्या हो, व्यवस्थित हो, ठीक है। देखिए क्या हो, व्यवस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम या फिर सीक्वेंस कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं या फिर अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि ये सीक्वेंस किस तरह से होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, 4, 6, 8, ये इस तरह से क्या हो रहा है, लगातार ये सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। और भी इसके अलावा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या हो रहा है बोलो तो, लगातार एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये अनुक्रम बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अनुक्रम या फिर सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे कि ये जो अनुक्रम है ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है।
तो ये जो अनुक्रम या सीक्वेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि अनुक्रम, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखते, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो ये जो अनुक्रम होते हैं कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो अनुक्रम दो तरह के होते हैं, तो पहला क्या होता है? तो पहला आपका होता है परिमित। क्या होता है? परिमित, ठीक है। यानी कि परिमित अनुक्रम, ठीक है। क्या होता है ये पहला? परिमित अनुक्रम, ठीक है। तो आप ये जो सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि जो आपका परिमित हो जाएगा, कहने का मतलब है फिनाइट, ठीक है। यानी कि ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम, ठीक है। ऐसा अनुक्रम जो क्या बोलते हैं, एक निश्चित संख्या में हो। किस में हो? निश्चित संख्या होगा। क्या होगा? ठीक है, जो निश्चित संख्या में हो, ठीक है। संख्या निश्चित अनुक्रम जिसका, या सॉरी यहाँ पे मिटा देते हैं, एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम जिसका क्या, जिसका संख्या, ठीक है, संख्या क्या हो? निश्चित हो, ठीक है। देखिए, जिसका संख्या निश्चित होगा, निश्चित होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 12, यानी कि 12, 14, 18, सॉरी 16, 18, और इस तरह से एक मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना तक है? 40 तक है। कितना तक है? 40 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, लास्ट में जो है ना, कहाँ तक मिल गया? ये 40 तक, यानी कि मिल गया, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया? ये परिमित हो गया, है ना। ये लास्ट में इसकी संख्या क्या हो गई, पता चल गई। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। तो सेम उसका दूसरा क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, किसे कहेंगे हम लोग? ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, तो ऐसा अनुक्रम, है ना, ये ऐसा सीक्वेंस, अनुक्रम जिसका संख्या, है ना, जिसकी संख्या है, जिसका संख्या क्या हो? निश्चित नहीं हो, ठीक है। संख्या अनिश्चित हो, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, अनिश्चित या फिर निश्चित नहीं हो, यानी कि इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, अनिश्चित हो, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? अपरिमित, क्या है ये? अपरिमित सीक्वेंस है, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, 15, 20, 25, यहाँ पे मान लेते हैं 30 है, और इस तरह से क्या, इन्फिनाइट तक जाता है, यानी कि आपका ये कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है बताएंगे जरा आप लोग। तो ये होता है आपका जा करके अपरिमित सीक्वेंस होता है। क्या होता है? अपरिमित सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये था आपका जा करके अनुक्रम, ठीक है। तो अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का एक समूह जो एक निश्चित क्या होता है, नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये अनुक्रम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ यहाँ पे जो है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका लाइन होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको आपको क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं जो किसी अनुक्रम, यानी कोई भी अनुक्रम लेते हैं, ठीक है। तो किसी अनुक्रम, ठीक है, क्या, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि अनुक्रम क्या होता है, क्योंकि आपने पीछे अभी तक मैंने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी अनुक्रम के, है ना, किसी अनुक्रम के विभिन्न जो आपका क्या पद है ना, विभिन्न पदों के अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पदों के
अनुक्रम का क्या कहा जाएगा, यानी सीक्वेंस का क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा, ठीक है, या पद कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इन पदों को जो है ना हम लोग क्या लिखते हैं, अब ये जो पद होते हैं, मान लिया अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 और ये ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा ना, इनके पदों को हम लोग क्या जानेंगे, इनके पदों को हम लोग या फिर ऐसे लिखते हैं T1 T2 T3, यानी इस तरह से क्या हो, लगातार बढ़ जाएगा। या तो आप क्या बोल सकते हैं A1 A2 A3 और ये डॉट डॉट, यानी कि आगे आपका ये क्या होगा, बढ़ते जाता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे TN दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं AN, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये सब पद जो है ना आगे आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये जो है ना सूचित करते हैं हम लोग किसके द्वारा, आपको ये आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो याद रखे, जो किसी भी अनुक्रम का जो मान लेते TN या जो AN लिखते हैं, ठीक है, TN या AN लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये जो एनवा पद जिसको हम लोग कहते हैं, एनवा पद भी कहा जाता है, एनवा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, TN या AN भी लिखते हैं। इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम का व्यापक पद कहते हैं, ठीक है, व्यापक पद कहते हैं, ठीक है। ये याद रखें आप लोग, क्या कहते हैं इनको हम लोग, TN या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, AN कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अनुक्रम का व्यापक पद कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, जिसे हम लोग TN या फिर AN के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, ये TN या AN के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा अनुक्रम, है ना, अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम क्या होता है, क्या है, ठीक है, और अनुक्रम के प्रकार भी इसी में हम लोग पढ़ लिया। उसके बाद इनमें पद क्या होता है ये भी जान लिया। उसके बाद एनवा पद क्या होता है ये भी हमने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, आगे आते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग को आना होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे टॉपिक है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिए हम लोग को पढ़ना है क्या, सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ आपका क्या है, इंट्रो है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, इनमें पता लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें है, यानी कि क्या क्या आपको पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, किसे कहते हैं, सबसे पहले वे जानना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो वैसा अनुक्रम, ठीक है, वैसा अनुक्रम, ठीक है, याद रखें। अभी हमने अनुक्रम पढ़ते हुए आया है कि अनुक्रम क्या होता है, ठीक है। तो वैसा अनुक्रम जो है ना, क्या बोलिए, तो जो एक निश्चित प्रक्रिया, जो निश्चित प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या होगा, निश्चित प्रक्रिया, है ना, का अनुपालन करते हैं। क्या करते हैं, प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं, ठीक है, ये याद रखें, अनुपालन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन, या फिर हम लोग कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं, सीरीज भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, ये सीरीज भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, सीरीज भी ने कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखें आप लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे, वैसा अनुक्रम जो कि निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, श्रेणी है, या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरीज है। क्या है ये, सीरीज है, ठीक है। चलिए, ये जो सीरीज होते हैं या श्रेणी होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के क्या क्या है, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी,
जिसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिथमेटिक, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आप लोग प्रोग्रेशन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आप लोग प्रोग्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हरात्मक श्रेणी, ठीक है, क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक, क्या कहते हैं इसको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका जा करके सीरीज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रेणी, ठीक है। तो ये श्रेणी जो होते हैं आपका कितने तरह के होते हैं, ये श्रेणी आपका 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है समांतर श्रेणी, ठीक है, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो हम लोग को जो है ना यहाँ पे यानी क्लास 10th में जो है किसके बारे में डिटेल्स में पढ़नी होगी, ये आपका समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा, ठीक है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को ये अब समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल में जानना होगा, ठीक है। अब डिटेल में जानने से पहले अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करें, जरूर इसको लाइक कर दे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को जो है ना सबसे पहले क्या करना होगा, इस समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि जिसको हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, यही मेरा मेन टॉपिक था, उधर मैंने आपको क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो ये अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक परिभाषा, ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसा अनुक्रम, ठीक है, क्या, ऐसा अनुक्रम। अब ये अनुक्रम क्या है, आप अगर पिछला अगर नहीं देख के आए ठीक से तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा अनुक्रम जिसमें ठीक है, देखिए क्या होगा, जिसमें प्रत्येक पद, है ना, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, क्या, एक निश्चित संख्या, ठीक है, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, ये है आपका जाकर के, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है यहाँ पे, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका परिभाषा, ठीक है। आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका क्या है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए कि ये लिए 7। देखिए, अब 7 में आप +5 कीजिए, कितना आएगा, तो आपका जाहिर सी बात है आपके 12 आएंगे। अब इसमें 5 ऐड कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। यहाँ पे भी आप 5 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़ के बताइए, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस क्या होगा, लगातार बढ़ते रहेगा, यानी कि एक क्या है, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वही निश्चित संख्या जोड़ने से जो आपका सीक्वेंस सॉरी सीरीज मिलता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है आपका समांतर श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी, यानी कि आपको क्या होगा, हर पद में, यानी कि प्रत्येक पद में आप निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे तो आपको क्या होगा, समांतर श्रेणी मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये जो निश्चित संख्या है, ठीक है, क्या है, निश्चित संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्टार मार्क देके लिख सकते हैं यहाँ पे, ये निश्चित संख्या
निश्चित संख्या, ये लीजिए निश्चित संख्या, ये जो निश्चित संख्या होगा ना को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित संख्या को हम लोग कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। ठीक है, सर्वांतर या फिर सार्वंतर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग, गलत है ना सही है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, इन्हें किसके द्वारा सूचित किया जाता है तो आपको पता होगा, इन्हें जो हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? डी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है ना स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक है, सूचित करते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए चलिए क्या क्या हमने अभी तक जाना। देखिए, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे जो आपका श्रेणी या फिर सीरीज मिलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, मान लीजिए कि 7 है, 7 में 5 जोड़ दिया तो आपका 12 हुआ, 12 में 5 जोड़िए 17 होगा, 17 में 5 जोड़ेंगे 22 होगा। इस तरह से लगातार क्या हो जाएगा, ये मतलब कि आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। और ये जो निश्चित संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी कि जो निश्चित संख्या हमने जोड़ा, उस निश्चित संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस निश्चित संख्या को हम लोग कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, और इसे हम लोग किसके द्वारा, यानी कि स्मॉल डी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और आपका जो भी यहाँ पे जो सीरीज है, यानी कि सीढ़ी होता है, ऐसे मान लेते हैं ये 12 है, 17 है, और ये जो मान लेते हैं इस तरह का सीरीज है। तो यहाँ में जो प्रत्येक पद है उसी को हम लोग क्या क्या कहेंगे, यानी कि ए के द्वारा, यानी कि A1 A2 A3 A4, इस तरह से लगातार क्या हो जाएगा, यहाँ पे AN तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस तरह से इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो AP या फिर जिसको हम लोग शॉर्टकट में AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ये जो पहला पद होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रथम पद भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इनमें और एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूँ, ये जो डी का मान होता है ना, तो डी जो हो सकता है ना, क्या हो सकता है, एक सेकेंड रुकेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो आपका डी है ना, डी का मान आपका क्या हो सकता है, देखिए तो डी जो है ना आपका, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे डी, है ना, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, शून्य भी हो सकता है, यानी कि जीरो भी हो सकता है। ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एपी को जो है ना बहुत ही इजीली तरीका से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये मैथ, आपको अगर ये आप जान लेते हैं तो आपको जो है ना इनमें कभी भी आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एपी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एपी के लिए जो है आपका यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कुछ सवाल के द्वारा ही आपको क्या करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो जैसे मान लेते हैं आपको हम यहाँ पे सवाल दे रहे हैं, चेक करना है कि आपका एपी में है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, क्या बताना है कि निम्न में कौन कौन एपी में है। ठीक है, एपी माने समांतर श्रेणी में। ठीक है, एपी में है। ठीक है, इसे आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है,
मान लेते हैं एक सवाल देते हैं हम, जैसे मान लेते 3, 6, 12, उसके बाद लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, कितना है 10, सॉरी 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड। ये मान लेते हैं 4, 10, 16, 22 और ये 28, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका क्या 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। चेक करने के लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका डी निकालिए, ठीक है। क्या निकालेंगे, डी यानी कि सार्वंतर निकालिए। देखिए, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, डी निकालने के लिए क्या है बोलो तो, देखिए आपको क्या करना है, दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद घटा क्या होगा, पहला पद, ठीक है ना। क्या होगा, दूसरा पद घटा क्या होगा, पहला पद होगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे घटा A1, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। देखिए, तो ये मान लेते हैं दूसरा पद क्या 6 है, यानी कि 6 है, और ये पे आपका 3 है, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपका दूसरा निकालेंगे। देखिए दूसरा D2 यानी कि देखिए यहाँ पे निकालते हैं, पता हम फिर बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपका क्या है, ये A3 है, तो A3 में से क्या करेंगे, A2 घटाएंगे, ठीक है। ये याद रखें आप लोग। तो ये 12 से हम लोग घटाएंगे 6, तो कितना आ जाएगा 6। तो ध्यान दीजिए, आपका क्या है यहाँ पे क्या आया, तो जब भी आपका इस तरह का आ जाए, मान लेते हैं कि ये आपका D1 निकाले तो 3 आया, D2 निकाले तो आपका कितना आया, 6 आया। तो ये D का मान क्या डिफरेंट हो गया, मतलब अलग अलग मान आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा मतलब हो तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो देखा जाए अगर तो सार्वंतर क्या है, समान नहीं है ना, सार्वंतर बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं है या फिर समान नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, अगर डी का मान बराबर ना आए, यानी कि समांतर श्रेणी में अगर डी बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, एपी में नहीं है, यानी कि जो भी मतलब एपी में देखेंगे, अगर मान लेते हैं उनके जितने भी डी का मान कहीं से भी निकालेंगे, हर दूसरा से पहला पद घटाएंगे, तो अगर मान लेते हैं कि वो सभी का मान बराबर आता है, तो वो क्या होगा, एपी में होगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो निकालेंगे आप लोग यहाँ पे D1, 10 में से आप 4 घटाइए, आपको याद होना चाहिए, यहीं पे बगल में फॉर्मूला लिखे हैं आप लोग को, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह से आपको D2 निकालते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 16 से आप 10 घटाइए, कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसी तरह से D3 भी निकाल सकते हैं आप लोग, देखिए दोनों बराबर आया, आप अगला पद से पहला 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी से D4 भी निकाल देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 28 में से 22 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या आया, इनमें जो है ना, यानी कि यहाँ पे डी का मान क्या है, हर जगह में समान आ रहा है, तो लिख देंगे सार्वंतर क्या है, समान है, ठीक है। सार्वंतर समान है, ठीक है। जब ये सार्वंतर समान है तो हम लोग क्या मान के जाएंगे, सार्वंतर समान है, अतः बोल सकते हैं ये जो सीक्वेंस है श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। अतः क्या है, यह एपी में है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, एपी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजी तरीका से क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसका आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी पार्ट 2 है, आपको नेक्स्ट में टॉपिक में समझ में आएगा। उसमें भी आपको मैं तरह तरह से क्या करूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आऊँगा, जो आपको क्या होगा, समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ठीक है।